संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। माँ भगवती गिरजा की पूजा करने के लिए अपनी माँ की आज्ञा से माँ भगवती किशोरी जी भी उस बगिया में पहुंच गईं। एक सखी वहां से छूट गई, अलग हो गई, बिलग हो गई, और उसने उनको देख लिया जिनको लोग देख करके प्रशंसा कर रहे थे। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। अरे उसने देखा और आकर के भगवती से बताने लगी, सीता जी से बताने लगी, अरे राजकुमारी, जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। अरे मैंने उनको देखा है जिन्होंने हमारे पूरे नगर पर मोहनी डाल दी है। लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, सब उन्हीं की बातें कर रहे हैं, हमने उनको अभी अभी देखा। अब जानकी जी के मन में हुआ, इसने देख लिया तो मैंने कैसे नहीं देखा। ऐसा विचार ही कर रही थी। उसी समय सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित विलोकित सकल दिश, जनु शिशु मृगी सभी। किशोरी जी, जानकी जी चारों तरफ देख रही हैं, हमें भी तो दिख जाए। और जैसे ही दिखे, जैसे ही भगवान दिखे तो कहते हैं उनको देखते ही देखते दोनों में त्राटक हो गए, एक दूसरे को निहार ही रहे हैं और कोई आंखें हटाने को तैयार नहीं। भगवान जैसे ही किशोरी जी को देखते हैं, अभी तक शेर को सवा शेर नहीं मिला था। जब नगर में घूमने गए तो बार बार सखियां वहां की नगर की नर नारी, जितने नगर के नर नारी थे, भगवान की बार बार प्रशंसा कर रहे थे, पर भगवान ने पलक उठाकर किसी की तरफ देखा नहीं। पहले पलक उठा करके देखा नहीं और अब पलक नीचे हो नहीं रही। भगवान निरंतर किशोरी जी को देख रहे हैं। और यहां तो देखना ही तो देखना, उसी समय जो निमि महाराज, जो प्रत्येक मनुष्य के नेत्रों में निवास करते हैं, ये निमि महाराज जनक जी के ही वंशज हैं। इन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे आप ऐसा वरदान दो कि मैं सबके दुख दूर कर दूं, इतना सामर्थ्य मुझ में आ जाए। भगवान ने कहा यह संभव नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म हैं और अपने अपने उसके प्रारब्ध हैं। तो बोले फिर मैं सबके नेत्रों में निवास करूं। तो ये निमि जी महाराज सबके नेत्रों में निवास करते हैं, इसीलिए पलकों के झपकने को निमिष मात्र कहते हैं ना। जितनी देर में पलकें झपकती हैं उसको निमिष मात्र, जब पलकें हमारी ऐसे होती है ना, ब्लिंक करती हैं, तो उसको निमिष कहते हैं। तो निमि महाराज शर्मा गए। निमि महाराज को लगा हमारी पुत्री है और अपने पहुना से मिल रही है, दामाद जी से मिल रही है, तो अब यहां से निकलना ही ज्यादा अच्छा है, मर्यादा है। तो उसी समय वो नेत्रों से निकल गए। अब जब निमि महाराज नेत्रों से निकल गए तो नेत्र बंद कहां होंगे? अब निमि महाराज नेत्रों में हो तब तो बंद हो। अब भगवान उनको देख रहे हैं, किशोरी जी को, और किशोरी जी भगवान को देख रहे हैं। वो गिरजा पूजन के लिए आई हैं सखियों के संग, ये पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं भैया के संग। अब दोनों पूजा वूजा जो है वो भूल चुके हैं। इतने में एक सखी ने याद दिला, अरे हम लोग गिरजा पूजन के लिए आए हैं, हम घर से ये बता करके आए कि हम पूजा करने जा रहे हैं। जब सखी ने याद दिलाया तो भगवती चल पड़ी। भगवान अपने गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प तोड़ते हैं, और पुष्प तोड़ते और तोड़ते होता क्या है, भगवान के मस्तक पर श्रम बिंदु आ जाते हैं। अगहन के महीने में माथे पे पसीना आ रहा है, क्या करते हुए? फूल। बोले झोला भर के तोड़ रहे हैं, बोले ना ना, बेचना थोड़ी है, तो दोना लेके तोड़ रहे हैं। एक दोने में फूल तोड़ने के लिए जिनके माथे पर श्रम बिंदु आ गए हो, वो धनुष का तोड़ेंगे। जिनके माथे में पुष्प तोड़ने पे श्रम बिंदु आ गए हो, धनुष का तोड़ेंगे।
भगवती किशोरी जी अब गिरजा की जी का पूजन करते हुए कहती हैं, हे माँ, हे मेरी जगदम्बा, मैंने बहुत सारे व्रत किए हैं आपके लिए, आप उन व्रतों की आज सिद्धि कर दीजिए, उन व्रतों को पूर्ण कर दीजिए। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। जिस भी बालिका के विवाह में व्यवधान आ रहा हो, जिस भी बालिका को योग्य वर की चाह हो, राम जी जैसे वर की चाह हो, वो बालिका इस पंक्ति का पाठ करे तो शीघ्र उसके मनोरथ भगवान मां भगवती गौरा पूर्ण कर देंगे। भगवान से मां भगवती पार्वती से प्रार्थना करने लगी और उसी समय मां भगवती प्रसन्न हो गई। जान गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगी। और जैसे वाम अंग फरकने लगे, अर्थात अब आपका मनोरथ जो है वो पूर्ण हो जाएगा।